स्टूडेंट को गुड आफ्टरनून। यूजीसी नेट सरस्वती अकेडमी में आरती वर्मा एजुकेशन थ्योरी क्लासेस। आज की क्लास में हम बात करेंगे बौद्ध दर्शन के बारे में। तो बौद्ध दर्शन के बारे में हम बात करेंगे और इसके पहले आप सभी स्टूडेंट जान लीजिए कि ये किस यूनिट के अंतर्गत आता है टॉपिक। तो ये यूनिट आपका जो है फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत टॉपिक आपका आता है। ठीक है, यूनिट आपकी जो है फर्स्ट हो जाएगी। ठीक है, यूनिट आपकी फर्स्ट है शैक्षणिक अध्ययन। तो शैक्षणिक अध्ययन है जिसमें आपके 4 भाग होते हैं फर्स्ट यूनिट के अंतर्गत, जिसमें से प्रथम भाग के अंतर्गत हम आपको पढ़ा रहे हैं। प्रथम भाग के अंतर्गत पढ़ा रहे हैं जिसमें आपको जो है भारतीय दार्शनिक विचारधाराओं के योगदान के अंतर्गत हमने आपको इसके पहले सांख्य दर्शन पढ़ा दिया है, योग दर्शन पढ़ा दिया है और आज की क्लास में हम बौद्ध दर्शन के बारे में बात कर रही हूँ। तो बौद्ध दर्शन के बारे में आपको पढ़ना है। तो बौद्ध दर्शन के बारे में, तो बौद्ध दर्शन के जो है आपको 4 आर्य सत्य पढ़ना है। तो बौद्ध दर्शन के 4 आर्य सत्य के बारे में आपको जानना है क्या होता है। तो 4 आर्य सत्य अब देखिएगा, एक हो गया आपका दुख, दूसरा हो गया दुख का कारण और दुख का निरोध या निवारण कह सकते हो। निरोध का मतलब होता है निवारण, या कह सकते हो किसी चीज़ पे रोक लगाना या स्वतंत्रता पे आज़ादी, आज़ादी पे रोक। ठीक है, यानी कि जो आपको आज़ादी दी जाती है उस पर रोक लगाना निरोध का मतलब हो गया। ठीक है, और इसके बाद आपको देख लेना है दुख के निवारण का मार्ग। ये जो निरोध लिखा हुआ है इसको निवारण आप कह सकते हो। तो ये चीज़ें होगी और इसके बाद इसमें आपको देखना है दुख के अंतर्गत। ठीक है, यह सत्य बताता है, यानी कि ये जो आर्य सत्य है प्रथम आर्य सत्य है आपका। तो ये बताता है कि जीवन में दुख और असंतोष मौजूद है, यानी कि हमारे सभी लोगों के बीच जो हम सभी का जीवन होता है सब में दुख और असंतोष मौजूद होता है। ठीक है, और यानी कि संसार दुखों से भरा हुआ है। ठीक है, दुख का कारण, ठीक है, दुख का कारण यह सत्य बताता है कि दुख का कारण अविद्या तृष्णा है। ठीक है, अविद्या मतलब अज्ञान, ठीक है, तृष्णा मतलब लालच हो गया। तो याद रखना है ये। इसके बाद आपको देखना है थर्ड हेडिंग, दुख का निरोध है निवारण। दुख का निरोध संभव है, दुख का निरोध संभव है और इसे प्राप्त किया जा सकता है। इसके बाद फोर्थ आपका आता है दुख के निरोध का मार्ग, यानी कि दुख के निवारण का मार्ग। तो इसमें बताया गया है कि दुख के निरोध का मार्ग है। ठीक है, यानी निवारण का मार्ग है। ये जो है चौथा आपका है दुख के निवारण का मार्ग हो सकता है। तो अष्टांगिक मार्ग है, इसके द्वारा जो है दुख के निवारण का मार्ग किया जा सकता है। ठीक है, निवारण किया जा सकता है। और इसमें जो है आपका इस प्रकार से देखिए, ये जो आपका दूसरे नंबर पे यानी कि दूसरा आर्य सत्य जो है इसमें ये बताया जाता है इसमें कि आपका जो है दुख का कारण को कैसे दूर किया जा सकता है। तो इसमें जो है द्वादश निदान आपका होता है। ठीक है, द्वादश निदान। ठीक है, यहाँ पे निधान या कह सकते हो 12 सोपान, 12 सोपान हो जाएगा यहाँ पे। ठीक है, ये 12 सोपान, इसके अंतर्गत 12 सोपान आपको पढ़ने होते हैं। ठीक है, बौद्ध दर्शन के अंतर्गत द्वादश निदान और इसके अंतर्गत जो है आपको पढ़ना होता है 8 सोपान। ठीक है, 8 सोपान जो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि आर्य अष्टांगिक मार्ग। ठीक है, ये आर्य अष्टांगिक मार्ग है। तो इसमें आपको देखना है, यानी कि इनके द्वारा जो है अष्टांगिक मार्ग के द्वारा जो है दुख के निवारण किया जा सकता है, दुख का निवारण का मार्ग खोजा जा सकता है। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं सम्यक दृष्टि। तो सबसे पहले आप जान लीजिए सम्यक जो होता है, सम्यक में होता है सही। ठीक है, सम्यक में सही। तो यहाँ पे देखिएगा सम्यक दृष्टि, सम्यक संकल्प, सम्यक वाणी, सम्यक कर्म, सम्यक आजीविका और प्रयास, स्मृति, समाधि, ये आपके हो जाएंगे। ठीक है, कहीं कहीं पे व्यायाम लिखा हुआ होता है। ठीक, तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं। ये दृष्टि, सही ज्ञान और जो है सही समझ होना चाहिए और संकल्प। ठीक है, संकल्प मतलब सही विचार और इरादा होना चाहिए, अच्छा इरादा आपका होना चाहिए। वाणी सही और उचित ढंग से बोलना, कर्म सही और नैतिक कार्य, और आजीविका सही और नैतिक आजीविका कमाना, मतलब कि आपको अच्छे तरीके से अपना जो है जीवन यापन करना होता है। ठीक है, नैतिक आचरण हो। और प्रयास सही और उचित जो है प्रयास, स्मृति सही और उचित जो है स्मरण रखना। ठीक है, समाधि सही और उचित एकाग्रता और ध्यान रखना। तो ये आपका इतना टॉपिक हो गया। इसके बाद यहाँ पे जो द्वादश निदान क्या होता है, 12 सोपान, इसको भी देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सभी स्टूडेंट। तो ये द्वादश निदान मतलब इसका मतलब यानी कि यहाँ पे चाहे आप कह सकते हो 12 सोपान। ठीक है, 12 सोपान इसको आप कह सकते हो। तो द्वादश निदान जो दुख के कारणों को दर्शाता है। ठीक है, ये दुख के कारणों को दर्शाता है द्वादश निदान। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अविद्या। ठीक है, अविद्या मतलब अज्ञान हो जाएगा। तो अज्ञान वास्तविकता को न समझना, अविद्या मतलब होता है जिसे वास्तविकता को न समझना। संस्कार पूर्व जन्मों के संस्कार, विज्ञान मन, नाम रूप शरीर और मन का रूप, षडायतन। ठीक है, तो इसमें जो 6 इंद्रियाँ, आँख, कान, नाक, जीभ, शरीर और जो है मन, ये हो जाएगा। स्पर्श इंद्रियों द्वारा वस्तुओं का स्पर्श, वेदना सुख और दुख की अनुभूति हो जाएगा। तृष्णा जो होता है लालच, इच्छा, आसक्ति हो जाएगा।
उपादान आसक्ति हो जाएगा। भव पुनः जन्म का चक्र, जाति जन्म, जरा मरण, बुढ़ापा और मृत्यु, ठीक है। जरा मतलब बुढ़ापा हो जाएगा, मरण मतलब मृत्यु। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, इसमें थोड़ा सा, इसमें कुछ पॉइंट आपके वर्तमान से संबंधित हैं, ठीक है, कुछ आपके जो है भूतकाल से संबंधित हैं, ठीक है, और कुछ ये आपका फ्यूचर से संबंधित होता है, ठीक है, जरा मरण। और इसके बाद आपको देखना है थोड़ा, ये इतना हमने आपको बताया, इतना आप सभी स्टूडेंट को समझ में आया होगा। यहाँ 4 यार सत्य आपको याद रखना है, ठीक है। और इसके अंतर्गत जो है हमने आपको बताया है कि जो है 12 सोपान या द्वादश निधान आप याद रखिएगा, 12 सोपान। और इसके अंतर्गत जो आपको याद रखना है कि अष्टांगिक मार्ग, ठीक है, ये सब बौद्ध दर्शन के अंतर्गत आते हैं। और इसके बाद आपको त्रिपिटक देखना है। बौद्ध दर्शन के अनुसार त्रिपिटक के बारे में हम आपको बताएंगे, यहाँ पे ये पॉइंट्स। तो इसमें जो है आपको देखना है बौद्ध दर्शन में जो है त्रिपिटक, बौद्ध धर्म के त्रिपिटक में 3 प्रमुख ग्रंथ शामिल हैं, ठीक है। तो ये जो है उपदेश बौद्ध दर्शन, तो इसमें आपको देखना है कि ये जो है बौद्ध दर्शन में जो गौतम बुद्ध जी हैं, ठीक है, गौतम बुद्ध जी के द्वारा जो है जो उपदेश दिए गए हैं, तो वो त्रिपिटक के अंतर्गत, यानी कि ये त्रिपिटक के अंतर्गत जो है ये तीनों पिटकों में जो है संकलित हैं, ठीक है, उपदेश। तो विनय पिटक एक हो गया, सुत्त पिटक हो गया, अभिधम पिटक हो गया। तो विनय पिटक का मतलब क्या होता है, भिक्षुओं और भिक्षुणियों, यहाँ पे गलत लिखा हुआ है, ठीक है, भिक्षुणियों के अनुशासन से संबंधित है। सुत्त पिटक, ठीक है, सुत्त पिटक बुद्ध के प्रवचनों और धार्मिक उपदेशों का संग्रह है। अभिधम पिटक बौद्ध सिद्धांतों और दार्शनिक व्याख्याओं का संग्रह है। ये ग्रंथ बौद्ध धर्म के पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं। ये जो है ग्रंथ आपके पवित्र ग्रंथ माने जाते हैं, जिन्हें पाली भाषा में संकलित किया गया है, पाली भाषा में याद रखिएगा। और ये पाली कैनन के नाम से भी जाने जाते हैं। और मुख्य सिद्धांत आप ध्यान रखिएगा, दुख होता है, 4 यार सत्य होता है। तो सिद्धांत आपसे पूछा जाए तो आपको याद रखना है कि ये सारे सिद्धांत हैं, ठीक है। अष्टांगिक मार्ग, क्षणिकवाद और समुत्पाद, ठीक है, समुत्पाद, ये कहिएगा, याद कर लीजिएगा अच्छे से, अनात्मवाद, ठीक है। तो ये आपका इतना हो जाएगा। फिर इसके बाद आपको देखना है, ये जो हमने अभी आपको इसके पहले आपको जो बताया, तो ये पहले हमने आपको बता दिया, ये त्रिपिटक भी आपको याद रखना है, और जो 4 यार सत्य बताए हैं, और अष्टांगिक मार्ग, और जो है द्वादश निधान यानी कि 12 सोपान, ये 2-4 टॉपिक आपको अच्छे से कवर करना है। सॉरी, ये नहीं है, हाँ, इसको भी आपको एक नज़र में देख लेना है। अभी थोड़ा अतीत से वर्तमान से, यहाँ पे ये गलत लिखा हुआ है, यहाँ पे ये आपका शा हो जाएगा, यहाँ पे षड दर्शन है, ठीक है। तो यहाँ पे आपको हम बताने वाले थे, यहाँ जो हमने आपको पढ़ाया भी जो बताया है, ये नहीं, इसमें सॉरी, ये जो है ये आपके जो है 6 अतीत से संबंधित हैं, ठीक है। और ये जो आपके कितने हैं, ये सोपान, ये आपके जो है वर्तमान से संबंधित हैं, ठीक है, याद रखिएगा, ये वर्तमान से संबंधित हैं, वर्तमान से संबंधित हैं। और ये जो है आपके अतीत से संबंधित हैं, ठीक है, अतीत से संबंधित आपके हो जाएंगे। और ये जो हमने आपको बताया था फ्यूचर से, भविष्य से संबंधित हैं। तो ये सारी पॉइंट्स आपको याद रखना है, ठीक है, आप सभी स्टूडेंट को। और इसके बाद हमने आपको ये जो आपको अष्टांगिक मार्ग बताया है, तो इसमें भी आपको ध्यान रखना है, ऊपर के जो 3 आपके अंग हैं वो आपके जो है प्रज्ञा हो जाएंगे, यानी बुद्धि, ठीक है। यहाँ पे देख सकते हैं जो सम्यक दृष्टि संकल्प बताया, ये प्रज्ञा हो जाएंगे। वाणी कर्म जीव का ये आपके शिला हो जाएगा, और ये आपका समाधि हो जाएगा, जो हमने इसके पहले भी आपको बताया था, पढ़ाया था, ठीक है, नीचे। तो इसके बाद आपको देखना है, ये डिटेल में लिखा हुआ है, ये तो हमने आपको पढ़ा ही चुकी हूँ। तो और इसको अधिक डिटेल में जानना है, यदि नहीं समझ में आया है जो अभी हमने आपको पढ़ाया है, तो ये बौद्ध दर्शन, बुद्ध के उपदेश, बुद्ध के अनुसार जो है 4 आर्य सत्य हो गए, ये हमने अभी आपको बताया। आर्य सत्य का अर्थ क्या होता है ये आप जान लीजिए, इंपॉर्टेंट है। श्रेष्ठ ज्ञानियों द्वारा निर्धारित सत्य, ठीक है, यानी कि श्रेष्ठ ज्ञानियों के द्वारा निर्धारित सत्य, जिसे किसी भी तर्क द्वारा गलत ना सिद्ध किया जा सके, ठीक है, यानी कि गलत ना सिद्ध किया जा सके, वही आपका आर्य सत्य होता है। तो 4 आर्य सत्य के बारे में अभी हमने आपको बता ही दिया है, ठीक है, ये सारा हमने आपको बता दिया है। दुख का कारण, ठीक है, यानी समुदाय जो लिखा हुआ है, दुख का कारण यहाँ पे देख सकते हैं, जीवन दुख से भरा है, या संसार दुख का कारण है, और संसार दुख से भरा हुआ है, कह सकते हैं। बहुत से प्रकार से याद करने के तरीके हैं, ये हो गया। और दुख का निवारण या दुख समाप्ति हो गया, दुखों को, यहाँ के दुख निरोध का मार्ग या दुख निवारण का, दुख को नष्ट करने के तरीके, मुक्ति का मार्ग, नाश करने के उपागम, अभी जो पढ़ा है वही चीज़ें हैं सारी यहाँ पे। और यहाँ पे आपको जानना है कि बौद्ध दर्शन
ये जो बौद्ध दर्शन दिया हुआ है, बौद्ध दर्शन के प्रवर्तक जो है गौतम बुद्ध जी हैं, जिन्हें आप सिद्धार्थ नाम था, ठीक है, पहले तो बचपन का नाम वही। तो यहाँ पे आपको ध्यान देना है, गौतम बुद्ध का जन्म जो है 1563 ईसा पूर्व कपिलवस्तु के समीप लुम्बिनी वन में हुआ था। पिता शुद्धोधन, माता माया देवी, बचपन का नाम सिद्धार्थ था। गौतम बुद्ध का नाम जो है सिद्धार्थ था, बचपन का नाम। पालन पोषण जो है ऐश्वर्य और वैभव के वातावरण में हुआ। पत्नी यशोधरा, पुत्र राहुल। याद करते चलिएगा। ज्ञान प्राप्त हुआ बोधगया में, यानी कि गौतम बुद्ध को जो है ज्ञान कहाँ प्राप्त हुआ था? बोधगया में प्राप्त हुआ था। बुद्ध ने सबसे पहले उपदेश सारनाथ में दिए थे, याद रखिएगा। और जो उपदेश हैं, तो जो उपदेश दिए हैं तो ये जो है त्रिपिटक में जो है तीनों पिटकों में संकलित हैं, ठीक है। सारे उपदेश जो हैं, जो 5 शिष्यों को 4 आर्य सत्य दिए, यानी कि ये जो उपदेश दिए थे तो ये 4 आर्य सत्य दिए थे 5 शिष्यों को, ठीक है। जो इन्होंने जो गौतम बुद्ध जी ने जो उपदेश दिए हैं तो 5 शिष्यों को दिए हैं, ठीक है, याद रखिएगा। बचपन में गौतम शांत और प्रकृति चिंतनशील स्वभाव के थे। सांसारिक सुख उन्हें आकर्षित नहीं करते थे। उनका हृदय दया, करुणा आदि मानवीय भावनाओं से भरपूर था। महात्मा बुद्ध ने सांसारिक दुखों का कारण अविद्या, अज्ञान माना है, ठीक है, अज्ञान को माना है। समाज पर इस दर्शन का व्यापक प्रभाव पड़ा है। बुद्ध के अनुसार जन्म, मृत्यु, संयोग, वियोग आदि सभी दुखमय है। तृष्णा या लालसा या लोभ, आकांक्षा संपूर्ण दुखों का कारण है। तृष्णा के निरोध, तृष्णा मतलब लालच, ठीक है, लालच होता है, यानी तृष्णा के निरोध, यानी कि निरोध मतलब होगा किसी चीज़ पर रोक या आज़ादी पर रोक। निरोध से दुख की निवृत्ति हो सकती है। निवृत्ति मतलब मुक्ति हो सकती है या होती है, ठीक है, दुख की मुक्ति होती है। चिंतन और निराश रहने से दुख की निवृत्ति नहीं हो सकती, यानी कि मुक्ति नहीं हो सकती है। और एक पॉइंट और ये देख लीजिए, गृह इन्होंने जो है त्यागा था। 29 वर्ष की उम्र में ज्ञान की प्राप्ति 35 वर्ष में हो गई थी। बोधगया पीपल वृक्ष के नीचे। प्रथम उपदेश जो है धर्म चक्र परिवर्तन सारनाथ में दिया। गुरु अलार कलाम है, यानी कि गुरु भी याद रखिएगा। इतना टॉपिक आपको याद हो गया होगा, ठीक है, आपने पढ़ा अच्छे से। और जो छूट रहा है उसको भी हम बताने का प्रयास करेंगे। ये जो है डिटेल में जो दिया गया है, ये सारा डिटेल में है, जो अभी हमने आपको पढ़ा रखा है वही चीज़ें हैं। यहाँ पे आपको थोड़ा यदि पढ़िएगा तो यहाँ पे सा होगा, ठीक है, षड दर्शन होगा। और इसके बाद जो है षड दर्शन है, षड ऐतन, ठीक है, यानी कि 6 इंद्रियों, ये सारा चीज़ें ये हमने आपको कवर ही करा दिया है। और इसके बाद जो है आपको क्या पढ़ना था, थोड़ा जो इम्पोर्टेंट है उसके बारे में बात कर लेते हैं। बौद्ध दर्शन, यानी कि ये जो टॉपिक दिया गया है इसमें ये इम्पोर्टेंट है, बौद्ध दर्शन के उद्देश्य, ठीक है। तो बौद्ध दर्शन के उद्देश्य के बारे में आपको पढ़ लेना है। बौद्ध दर्शन अनुशासन जो है 10 अनुशासन संघ में रहकर उसे 10 निम्न बातों को ध्यान में रखते हुए जीवन व्यतीत करना होता है। जीव हत्या न करना, बुरा आचरण न करना, झूठ न बोलना, असमय भोजन न करना, उत्तेजक मादक पदार्थ न लेना, बुराई न करना, श्रृंगार पोषणों का त्याग करना, नृत्यादि से दूर रहना। और एक आपका आएगा, बिना मांगे किसी भी वस्तु को न लेना, और सोना चांदी जैसे मूल्यवान वस्तु भिक्षा में स्वीकार न करना। ये चीज़ें जो है पालन करना होता है। उद्देश्य में आप देख लीजिएगा। मैं झूठ बोलने से विरत रहने की शिक्षा लेता हूँ। मैं प्राणी हिंसा से दूर रहने का व्रत लेता हूँ। मैं व्यभिचारी से अलग रहने की शिक्षा ग्रहण करता हूँ। मैं नशीली वस्तुओं के सेवन से दूर रहने की शिक्षा लेता हूँ। मैं चोर कर्म से विरत रहने का व्रत लेता हूँ। निर्माण प्राप्ति, चरित्र निर्माण, ये सारी चीज़ें आपको याद रखना है पॉइंट से। पंचशील व्रत नियम है ये, ठीक है, यहाँ पे देख लीजिएगा व्यवस्था की गई। सदाचार, नैतिक आचरण, व्यवहार की शिक्षा देना सदाचार की शिक्षा के लिए, ठीक है, ये चीज़ें आपकी हो जाएंगी। और इसके बाद या पढ़ते चलिएगा, ठीक है, ये नज़र में आप देख लीजिएगा पाठ्यक्रम क्या होता है। ये धार्मिक और लौकिक और व्यावसायिक। इसके बाद शिक्षण विधियाँ इंपॉर्टेंट है, इसको भी एक नज़र में देख लीजिएगा। पाठ विधि होता है उपदेश, तर्क विधि, प्रश्नोत्तर विधि, संगोष्ठी, व्याख्या और स्वाध्याय। और ये बौद्ध शिक्षा में अध्यापक छात्र संबंध क्या होता है, तो अच्छा व्यवहार होना चाहिए, अच्छा मिलजुल कर रहना चाहिए, ठीक है, अच्छे से। तो शिष्य गुरु की तन मन से सेवा क्या करते थे, गुरु की आज्ञा का शिरोधार्य मानी जाती थी। प्रातः उठ करके जो है शिष्य गुरु के आवश्यक कार्यों को व्यवस्था करते थे, भोजन पकाते थे, विहार की सफाई करते थे, भिक्षा मांगने जाते थे, और विहार या मठ के अन्य कार्य पूरी लगन से करते थे, यानी कि कहाँ मानते थे मतलब, ठीक है। इन मठों में गुरु शिष्य संबंध मधुर और समानता के आधार पर आधारित थे। शिष्य के समान गुरु के कार्य भी निश्चित थे। यदि कोई गुरु अपने कार्यों से में चूक करता है तो मठ की परिषद उस गुरु के विरुद्ध अनुशासन कार्यवाही करती है। तो ये सारे पॉइंट्स आपको याद रखने हैं। और बौद्ध मठों में 2 प्रकार के शिक्षक होते हैं, आचार्य और उपाध्याय। अब ये होता क्या है ये भी ध्यान दे लीजिए एक नज़र में। एक आचार्य के अधीन कई उपाध्याय होते हैं। तो जैसे कि ये आचार्य यहाँ पे हमने बताया आपको, ठीक है, तो एक आचार्य के अधीन कई उपाध्याय होते हैं, ठीक है। और वास्तविक शिक्षण कार्य उपाध्यायों द्वारा किया जाता है।
यानी कि आचार्य के अधीन जो है कई उपाध्याय होते हैं, और जो ये उपाध्याय होते हैं तो इनके अधीन वास्तविक शिक्षण कार्य जो है इन्हीं के द्वारा किया जाता है, ठीक है, द्वारा किया जाता था। जबकि आचार्य अनुशासन, प्रशासन, व्यवस्था जैसे कार्यों को देखते थे। तो ये जो उपाध्याय होते थे इनके अंडर में जो है ये उपाध्याय टीचर्स होते थे, ठीक है, आचार्य के अंडर में। तो ये पढ़ाते थे और ये देख रेख करते थे, ठीक है। जैसे कि प्रिंसिपल हो गया, जैसे कॉलेज होता है, कॉलेज का मालिक जो होता है, ठीक है, या जैसे आप घर के जो सदस्य होता है, ठीक है, यानी कि घर चलाता है, इस प्रकार से। ये हीनयान हो गया और ये महायान हो गया। ये बौद्ध धर्म 2 भागों में बटा हुआ है। ये चीज़ें हो गई, 2 चीज़ें हो गई, पढ़ लीजिएगा।